ये बात भी पहुंचाई गई है कि इस दफ़ा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी ज़बान ख़राब कर देंगे, तो फिर तू बोल नहीं सकेगा। सुबह फांसी दे दें उन सारों को जिन्होंने आज तक तौहीन की है, लेकिन सारों को इकट्ठे फांसी दें। अगर आपका कानून सिर्फ कमज़ोर को मार सकता है ना, तो मादरत के साथ वो कानून नहीं है। कानून प्रोटेक्शन के लिए बनता है, मारने के लिए नहीं बनता। सज़ा देने के लिए बनता है, यानी उनको जो ताकतवर होते हैं उनके खिलाफ एक्चुअली आप बनाते हैं ना। ताकतवर जब कमज़ोर को दबाता है तो उसके लिए आप कानून बनाते हैं। अगर ताकतवरों के खिलाफ आपका कानून काम नहीं कर रहा और कमज़ोर को दबा रहा है, उसको मार रहा है, उस पर टॉर्चर कर रहा है और उसको मौत के मुंह में ले गया है, तो फिर आप रिव्यू कीजिए, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। सुबह फांसी दे दें उन सारों को जिन्होंने आज तक तौहीन की है, लेकिन सारों को इकट्ठे फांसी दें। हम भी देखें ना, जिन्होंने पहले किया उनके साथ आपने क्या किया और जिन्होंने अब किया उनके साथ आपने क्या किया। ये कंटेस्टेबल केस है, वकला ये कहते हैं, चलें वो लड़ देंगे अपना केस। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे ज़्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले लोग अगर बाहर हैं तो क्यों है? सवाल मेरा ये है कि आपने उनके साथ ऐसा सलूक किया? नहीं किया। मेरे ऊपर इन्होंने बगावत का मुकदमा बनाए, गद्दारी के मुकदमे बनाए। मेरे वकील ने अदालत में इस बात पे चैलेंज किया था कि आप कोई एक इसका ऐसा स्टेटमेंट निकाल कर ले आएँ जो पाकिस्तान की फ़ौज को उसके ख़िलाफ़ हो या रियासत के ख़िलाफ़ हो। मैं अपना वकालतनामा वापस ले लूँगा। और उसने जज साहब को ये भी कहा था कि इसको फिर आपने फांसी देनी है, क्योंकि ये इस तमगे के साथ ज़िंदा नहीं रहेगा और मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तो बात ये है कि झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को आप फंसा लें और कहें कि ये बागी है, जैसे मेरे साथ किया, जैसा साबिर शाकिर के साथ हो रहा है। चलें, शहबाज गिल का तो केस अलग है ना, उसके तो आप एक जुमले पे कह सकते हैं कि यार यहाँ इसने बड़ी लाइन क्रॉस कर दी है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये लाइन पहली दफ़ा क्रॉस हुई है? अगर शहबाज गिल ने इस लाइन को क्रॉस करके 2 फुट तक गया ना, तो यहाँ ऐसे लोग हैं जो मीलों तक चल के वापस आ गए हैं उस लाइन को क्रॉस करके। उनको आपने क्यों नहीं पकड़ा? उनको आपने सजा क्यों नहीं दी? उनको आपने उल्टा लगा के डंडे क्यों नहीं मारे? उनको आपने बैद के डंडों के साथ मार मार के निशाने इबरत क्यों नहीं बनाया? वो आज वेंटिलेटर के ऊपर अस्पतालों में क्यों नहीं पड़े हुए? सवाल तो हम पूछेंगे ना। इमरान भाई, मुझे ये बताएं, जिस तरह आपको टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, क्या कहना चाहते हैं? कसूर क्या था आपका जो इस तरह किया गया आपके साथ, जो डॉक्टर शहबाज के साथ किया जा रहा है, मजीद साफ़ियों के साथ किया जाता है? मेरा ना, देखें, मैं आंख का तारा हुआ करता था, आजकल कोई और लोग आंख के तारे हैं। बात यह है, कसूर सिर्फ इतना है। और देखें, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उनके कहने के ऊपर कभी कोई गलत काम किया हो। जिन लोगों का आज वो ताल्लुकात इंजॉय कर रहे हैं ना, ये कल आंखों के तारे, दिन में तारे दिखाएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। और ये हम खुद इसका विटनेस होंगे। मैंने उस दौर में भी जो भी किया अपनी मर्ज़ी से किया। अगर मुझे किसी ने कोई वीडियो दिखाई, कोई सबूत दिखाए, कोई ऑडियो दिखाई, कोई फाइल दिखाई, मैंने उसको पढ़ा, उस पर रिसर्च की, अपना टाइम लिया। 2-2, 3-3 महीने के बाद मैंने पहले अपने आप को कायल किया और उसके बाद फिर मैंने एक नैरेटिव के ऊपर काम शुरू किया जो मुझे लगा ठीक है मेरे मुल्क के लिए। मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मुझे आज कोई चीज़ दे दी और उसी वक्त मैं शुरू हो गया, नहीं। मैंने पहले भी टाइम लिया था, मैं अब भी टाइम लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक कहें कि अब ये तमाशे वाले बंदर तो नहीं है ना लोग, या कोई पुतली तमाशा तो नहीं है कि आपने इधर वाली डोरी खींची और बंदे की ये वाली टांग ऊपर हो गई और ये वाली डोरी खींची तो हाथ उठ के जो है वो सर के ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होगा। ये दिमाग वाले लोग हैं, ये सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, फैसला करेंगे, उसके मुताबिक फिर अपनी राय कायम करेंगे और फिर अपनी जर्नलिज्म को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा कसूर ये है कि मैं एकदम यस सर ना पहले कहता था तो ना अब कहता हूँ। और मेरा जो सोचने का नज़रिया है वो बहुत ताकतवर लोगों के सोचने के नज़रिए के साथ सिंक नहीं कर रहा फॉर द टाइम बीइंग। इंडिया के मामले पे हमारा नज़रिया बड़ा सिंक करता है, कश्मीर के मामले पे हमारा सोच बहुत सिंक करती है, और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान की तरक्की के मामले पे हमारी सोच बड़ी सिंक करती है। बेशुमार चीज़ों पे हमारी सोच जो है वो सिंक करती है आपस में, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन करप्ट टोला मुल्क को चलाएगा, यहाँ पे हमारी सोच सिंक नहीं कर रही, तो उसको ज़बरदस्ती करवाया तो नहीं जा सकता ना। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं, जब आप पे तशद्दुद किया जाता था, सोचा नहीं चल यार इमरान चुप ही कर जाने हैं? सोचने का टाइम गुजर गया था मेरे भाई। सोचने, या तो सोच लो या काम कर लो। अब ये नहीं वो ये तो आप क्या सोचेंगे, हर एक की एक लिमिट होती है। यानी मेरी फैमिली की भी एक लिमिट है, मेरी भी एक लिमिट है, सबकी एक लिमिट है। मैं एक बात का तो आपको यकीन दिलाता हूँ, मौके बदलने से बेहतर है फिर मैं चुप कर जाऊँगा, बोलना बंद कर दूँगा। यहाँ आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड भी मैं बता देता हूँ, मुझे ये बात भी पहुँचाई गई है कि इस दफ़ा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी ज़बान ख़राब कर देंगे, तो फिर तू बोल नहीं सकेगा। अब ये बात मेरे तक पहुँचाई गई है बाकायदा, तो वैसे भी फिर बोलना बंद ही हो जाएगा। आपकी हिफाजत करे। थैंक यू। अच्छा इमरान भाई, आखिरी बात, जब भी आप बाहर निकले हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और पाकिस्तानी कौम ने इस नारे से बहुत मोहब्बत की है, आपसे बहुत मोहब्बत की है, क्या कहना चाहेंगे देखने वाले?
पाकिस्तान जिंदाबाद, और क्या कहेंगे। थैंक